हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न 5 फरवरी से 12 फरवरी 2023 के बीच, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत पर कारगिल युद्ध थोपने वाले तानाशाह परवेज मुशर्रफ का हाल ही में निधन हो गया। वे किस बीमारी से ग्रसित थे? एमिलाइडोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, सिरोसिस, फाइब्रोसिस। जो एमिलाइडियोसिस है, इस बीमारी से ग्रसित थे। इसमें क्या है, एक असमान तरह की हमारे शरीर में जो है एक असमान तरह की एमिलियोडाइसिस जो होता है, अमियोलाइड नामक प्रोटीन जो होती है वो बनती है। तो इसमें हो जाएगा पहला विकल्प सही। इसका हो जाएगा हमारा पहला वाला अमीलाइडोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हमारी हड्डी से संबंधित बीमारी, लीवर, और सीरोसिस और फाइब्रोसिस दोनों लीवर की बीमारियां हैं। उसके बाद है, केंद्र एवं वन पर्यावरण मंत्रालय देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ जंगली जानवरों की आबादी नियंत्रण करने की दिशा में कार्य कर रहा है। उन जानवरों में कौन शामिल नहीं है? हाथी, नीलगाय, लंगूर, बंदर। इसमें देखिए, हाथी, नीलगाय, जंगली सुअर और बंदर, इन सब के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार का जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है उस पर कार्य कर रहा है। तो इसमें हमारा लंगूर शामिल नहीं है। लंगूर शामिल नहीं है और सब इसमें शामिल है। और देश के अलग अलग हिस्सों में इसको नियंत्रण, जो हमारे जंगली सुअर हैं और बंदर हैं, जंगली हाथी हैं, इनके नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चल रहा है। और इसके लिए सरकार ने, जो हमारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उसने भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है उसके लिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान के लिए जिम्मा सौंपा है और 11 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी है। 11 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी है इसको नियंत्रण करने के लिए। अगला है हमारा, आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक कितने माह के बाद होती है? आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक जो होती है वो हर वर्ष में 2 माह के बाद होती है। 2 माह के अंतराल पे होती है। और हाल ही में जो फरवरी में हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें फिर से जो रेपो रेट है उसको 0.25% बढ़ा दिया गया है। तो अब जो कुल मिलाकर रेपो रेट हो गई है 6.5%। मई 2022 से अब तक 2.5% रेपो रेट बढ़ चुकी है मई 2022 से, और फरवरी तक 2.5% हमारी रेपो रेट बढ़ चुकी है। वो कुल मिलाकर इस समय अब ये 6.5% हो गई है। इसका मतलब ये आरबीआई अगर ये बढ़ा रही है, वृद्धि दर इसको बढ़ा रही है, इसका मतलब वो महंगाई नियंत्रण करना चाह रही है, इसीलिए वो रेपो रेट की दर बढ़ा रही है। रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पे हमारे नेशनलाइज जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई से रुपया उधार लेते हैं। बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिकों की अधिकतम जमा सीमा, जो वरिष्ठ नागरिकों की जमा योजना चल रही है उसमें उसकी सीमा में जो सीमा है वो 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। 30 लाख रुपए, 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया था। ई दाखिल पोर्टल जो है वो जन सुनवाई से संबंधित है। हमारी जो उपभोक्ता के लिए ऑनलाइन शिकायत के लिए ये पोर्टल की सुनवाई के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने पैन नंबर को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। इन्होंने जो पैन नंबर को जो निर्धारित की है तिथि वो हमारी 31 मार्च सन 2023। 31 मार्च सन 2023। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो पैन रह जाएंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे। भारत का कच्चे तेल का कितने प्रतिशत बाहर से आयात किया जाता है? जो हमारा कच्चा तेल है उसमें कितने प्रतिशत बाहर से हम मंगाते हैं? तो वो है हमारा 86%। 86% हम बाहर से आयात करते हैं कच्चे तेल का, और इसको सरकार जो है वो कम करने के प्रयास कर रही है।
पीएम इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पीएम इंडिया एनर्जी वीक जो है वो 6 फरवरी से 8 फरवरी तक 6 से 8 फरवरी तक बेंगलोर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें रूस, चीन, अमेरिका समेत इसमें 30 देश, लगभग 30 देश जो हैं उनके प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। और इस बैठक में भारत, अमेरिका और ब्राज़ील मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय फ्यूल एसोसिएशन की स्थापना करेंगे। और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय फ्यूल एसोसिएशन मिलकर जो बनेगा, भारत, अमेरिका और ब्राज़ील के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय फ्यूल एसोसिएशन बनेगा, उसकी जो अगुवाई करेगा वो हमारा भारत करेगा। तो ये ISA जो इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, उसके बाद ये दूसरा ऐसा एसोसिएशन होगा जिसका भारत अगुवाई करेगा। तो इसमें हो जाएगा बेंगलोर। उसके बाद है 6 फरवरी 2023 की सुबह तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आया, जिसकी रिक्टर पैमाने पर अगर तीव्रता की बात करी जाए तो वो 7.8 रिक्टर जो बहुत ज़्यादा ही तीव्रता होती है भूकंप की। और इसमें बहुत ही जान माल की हानि बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत सारे अभी बचाव कार्य जारी है। उसके बाद वकील LC विक्टोरिया गौरी को हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। उनकी नियुक्ति किस हाई कोर्ट में हो रही है? दरअसल हाल ही में जो LC विक्टोरिया हैं, वकील थी वो पहले, और उनके लिए मद्रास हाई कोर्ट में जज नियुक्त जो कॉलेजियम ने संस्तुति की है, तो उनके खिलाफ उनके एक भाषण को लेकर के, उनका पुराना एक भाषण है उसको लेकर के उनके खिलाफ याचिका दाखिल करी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के योग्य, वो हाई कोर्ट में जज बनाने के योग्य नहीं है। तो उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है और उन्होंने जज की पद की शपथ ले ली है, LC विक्टोरिया। उसके बाद है हाल ही में चर्चित NPR कैमरा जो है वो किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से, अंतरिक्ष क्षेत्र से, चिकित्सा क्षेत्र से, रेलवे क्षेत्र से। NPR कैमरा जो है हमारा, जो ये सड़क परिवहन से संबंधित है और इसका है नंबर। NPR का मतलब है नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरा। NPR का मतलब है नंबर। NPR जो होता है वो NPR कैमरा, N से नंबर, P से प्लेट और R से रिकॉग्नाइजेशन कैमरा। और इसको जो हमारे नेशनल हाईवे वगैरह हैं उन पे 50-50 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाएगा और ये स्पीड को भी मॉनिटरिंग करेगा। जितनी सीमित वहाँ पे सीमा है स्पीड की, अगर उससे ज़्यादा वाहन चलेंगे तो ये कैमरा तुरंत उसको कैप्चर करेगा और उस वाहन का चालान हो जाएगा। तो ये हमारा किससे संबंधित हो गया? सड़क परिवहन क्षेत्र से। अगला है हमारा हिंडनबर्ग रिसर्च किस देश की कंपनी है? हिंडनबर्ग रिसर्च हाल ही में बहुत चर्चा में, क्योंकि इसने जो हमारी देश की जो अडानी समूह है उस पर जिस तरह से आरोप लगाए और जिस तरह से उसके शेयर के भाव बाजार में गिरे हैं, तो ये हाल ही में खूब चर्चा में बनी हुई है और ये अमेरिका की कंपनी है। हिंडनबर्ग जो है अमेरिका की कंपनी है। उसके बाद गोल्ड लोन देने वाली प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मुथूट फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो गोल्ड लोन देने वाली मुथूट फाइनेंस है, इसने हाल ही में माधुरी दीक्षित जो हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं उनके लिए अपना एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद हमारा दिव्सा हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के लोकप्रिय उत्पाद डॉक्टर आर्थ्रो ने किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बनाया है अजय देवगन को। उसके बाद है 15, हाल ही में लॉस एंजलिस में आयोजित ग्रैमी अवार्ड 2023 में भारतवंशी जो हैं संगीतकार रिकी केज ने अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट इम्प्रेसिव ऑडियो एल्बम का अवार्ड जीता है। वह भारत के किस शहर से हैं? तो उनका संबंध भारत के बेंगलोर से है। बेंगलोर के मूल रूप से वो निवासी हैं, उनका जन्म हुआ है वहीं, लेकिन वो बेंगलोर, उनके माता पिता जो थे वो बेंगलोर के निवासी थे और उन्होंने अभी 2023 में ग्रैमी अवार्ड जीता है। जो ग्रैमी अवार्ड जो है हमारा वो संगीत के क्षेत्र में इसमें अवार्ड दिए जाते हैं और हर साल ये लॉस एंजलिस में इसका आयोजन
हुआ किया जाता है। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर, इस बार जो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया वो सिंगर हैरी स्टाइलस जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं उनको दिया गया, सिंगर हैरी स्टाइलस को। उसके बाद है, हाल ही में किस देश में स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत बड़ी हड़ताल हुई है जिससे वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है? तो ये हुई है ब्रिटेन में। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 32 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया? उनको फर्जी दस्तावेजों के साथ अभी उत्तर प्रदेश के आगरा में गिरफ्तार किया गया है 32 बांग्लादेशियों को। उसके बाद है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति है। इससे कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 102। हमारे जो हाई कोर्ट इलाहाबाद है उसमें 6 नए जज और नियुक्त हुए हैं जिससे वहाँ के जजों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के सहित 102 हो गई है। उसके बाद है, हाल ही में फिल्म निर्माता नाजिम रिजवी का निधन हो गया। वे उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित थे? नाजिम रिजवी, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया और वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जो अमरोहा जिला है उससे वो संबंधित है। अभी उनका जो शव लाया गया था अमरोहा में और उनका अंतिम संस्कार वहीं हुआ है। ये क्या है? शैम। ये शैम नहीं होगा, ये शैम है। शैम हिग्गिनबॉटम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस यूनिवर्सिटी स्थित है। जो इलाहाबाद के नैनी में स्थित है और ये एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की। और इसमें हाल ही में इसके जो इस पे बहुत सारे वित्तीय आरोप लगे हैं कि इनकी जो इसी इंस्टीट्यूट के लिए जो केंद्र सरकार से सहायता बजट मिला था उसको कहीं और किसी कॉलेज में लगा दिया गया था, तो इसलिए ये हाल ही में चर्चा में बना हुआ है ये संस्थान। हाल ही में इलाहाबाद में 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, उनमें से कौन शामिल नहीं है? इलाहाबाद में देखिए 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है जिसमें सैयद कुमार हसन रिजवी हैं, मनीष कुमार निगम हैं, अनीश कुमार हैं, एक अनीश कुमार भी हैं, अनीश कुमार गुप्ता का हुआ, नंद प्रभा शुक्ला का हुआ, क्षितिज शैलेंद्र का हुआ और विनोद दिवाकर। 6 लोग हैं। तो इसमें एलसी विक्टोरिया इसमें शामिल नहीं है क्योंकि इनको मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। उसके बाद है, मई 2022 से फरवरी 2023 रेपो रेट में आरबीआई ने कितनी वृद्धि की है? अभी पिछले प्रश्न में बता दें, मई 2022 से और फरवरी 2022 तक कितनी वृद्धि की है? इसमें ये 2.5, ये अभी फरवरी में फिर से जो आया, फरवरी में जो रेट बढ़ी है उसमें ये 2.5% हो गई है। ये इतनी बढ़ गई है, ये 2.5%। अगला है, भारतीय अमेरिकी छात्रा नताशा पेरियानैगम को अमेरिका जोन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने वर्ल्ड ब्राइटेस्ट विद्यार्थी चुना। इसमें कितने देशों ने विद्यार्थियों ने? इसमें 77 देशों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। और जो नताशा पेरियानैगम को जो थी, इनकी 13 वर्ष की उम्र थी, मात्र 13 वर्ष की उम्र में इनके लिए पुरस्कार दिया गया। ब्रिलियंट जो टैलेंटेड यूथ इन वर्ल्ड ब्राइटेस्ट विद्यार्थी चुना गया था। तो इसमें 77 देशों ने भाग लिया था, 77 देशों के बच्चे भाग ले रहे थे और इन्होंने 76 देशों के बच्चों को पछाड़ते हुए इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसमें कांगो गणराज्य ने जो हमारा कांगो गणराज्य है उसने अभी हाल ही में इस पे हस्ताक्षर किए हैं। जो इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन है इसकी स्थापना 2015 में, नवंबर 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने की थी और फ्रांस के सहयोग से की थी। और ब्राज़ील इसका हाल ही में पूर्ण सदस्य बन चुका है। और इसका जो हेडक्वार्टर है जो हमारा आईएसए का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसमें दरअसल वो देश शामिल, इस एसोसिएशन में वो देश शामिल होते हैं जो हमारे मकर रेखा से लेकर के और कर्क रेखा के बीच में, हालांकि मतलब जहाँ पे सूर्य की रोशनी अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त होती है वो देश इसमें शामिल होते हैं। यानी ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो देश हैं वो इसमें
शामिल हैं और इस समय इनकी संख्या लगभग 109 हो चुकी है। 109 जो हैं 109 इसके सदस्य देश हो गए हैं। और ये कांगो जो है ये अभी इसने हाल ही में इसमें हस्ताक्षर किए, वे पूर्ण सदस्य नहीं बना है। उसमें हाल ही में कौन से 3 देश ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में औपचारिक त्रिपक्षीय सहयोग स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? इसमें हमारा है भारत, फ्रांस, रूस, भारत, रूस और संयुक्त अरब अमीरात, भारत, अमेरिका, रूस, भारत, जापान और बांग्लादेश। इसमें भारत, फ्रांस और फ्रांस, इसमें ये गलत हो गया विकल्प। इसमें भारत है, फ्रांस है और यूएई, ये वाला। इसमें यूएई, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों देशों ने मिलकर के जे इस पे समझौते पे सहमत हुए हैं। जो हमारी जो रक्षा है, ऊर्जा है और अर्थव्यवस्था है, इस पे इनका त्रिपक्षीय समझौता होगा। तो उसमें कौन है? भारत है, फ्रांस है और रूस। वो रूस नहीं है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। उसके बाद है त्रिशक्ति प्रहार। त्रिशक्ति प्रहार ये क्या है? ये एक भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। कौन सा? संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सारी सेनाओं का। तो इसका हो जाएगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास है और हाल ही में ये उत्तर बंगाल में शुरू किया गया है। उसके बाद विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने शुरू किया है। भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन जीवन। तो भारत ने इसके लिए ऑपरेशन दोस्त शुरुआत की है। ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की है। अगला है हमारा, भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की दुग्ध उत्पादन में कितना शेयर है, उसका हिस्सा कितना है? भारत जो अभी केंद्र में बात चल रही थी तो उसमें उन्होंने बताया कि 24% हिस्सेदारी भारत की है विश्व के दुग्ध उत्पादन में। वर्तमान में सीमेंट पर जीएसटी की दर, दरअसल सीमेंट पे जीएसटी की दर इस समय 28% है और इसको रिवाइज करने की बात चल रही है, तो इसका हो जाएगा 28%। अगला है हमारा, हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की दर। हमारे बजट 2023-24 अभी जारी हुआ है, उसमें उन्होंने एक महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा की है हमारे वित्त मंत्री ने, और जिसकी ब्याज दर 7.5% है और इसका समय 2023 से 2025 तक, 2023 से 2025 तक 2 साल। कितना समय है इसका? 2 साल। 2 साल समय है और ये जारी किया गया है अभी हमारे बजट में। उसके बाद हमारा है, हाल ही में प्रयोगशाला में विकसित हीरों पर शोध हेतु किस संस्थान को 242 करोड़ का अनुदान दिया गया है? सहयोग राशि जो दी गई, तो ये है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो लैब में जो हमारे हीरे बनते हैं उनमें शोध करने के लिए। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ था? तो ये सीधी सी बात है, ये हमारी इंदिरा गांधी जी थी, जिनके समय में सबसे ज़्यादा। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने, हालांकि उन्होंने कहा था कि 100 से बार अधिक कांग्रेस के समय में प्रयोग हुआ इसका, और जिसमें 50 बार से अधिक मतलब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, लेकिन 50 बार तो नहीं, लेकिन हाँ सबसे अधिक बार उनके कार्यकाल में पूरा हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है। इसरो ने 10 फरवरी 2023 को SSLED-2 रॉकेट से कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? इन्होंने क्या है, SSLED-2 रॉकेट से, जो 2 रॉकेट से है ये इसका नाम है, इससे इन्होंने 3 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। और ये इन्होंने जो हल्के उपग्रह हैं, जो लाइट उपग्रह हैं, उनको प्रक्षेपित किया है, जिसमें एक है नंबर 1 है अवलोकन उपग्रह 7, जिसका शॉर्ट में नाम है EOS-07। दूसरा अमेरिका का है जॉनस 1। और तीसरा स्पेस किड्स इंडिया का है आज़ादी सैट 2 उपग्रह। तो ये 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं।
उसके बाद हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति आयोग ने एशियाई देशों में वीज़ा प्रतीक्षा अवधि को 400 दिन से कम करके कितना कर दिया है। हाल ही में जो अमेरिका राष्ट्रपति आयोग है उसने जो वीज़ा जो एशियाई वीज़ा जो मतलब एशिया के लोगों के लिए जो वीज़ा की अवधि जो वेटिंग पीरियड जो होता था बैकलॉग पीरियड जो होता था उसे 400 दिन से कम कर उसे 2 से 4 सप्ताह करने की सिफारिश की है। इससे भारत के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारा है खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वें संस्करण का आयोजन जो है हमारा ये खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5वें संस्करण का जो है ये किया जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में किया जा रहा है खेलो इंडिया यूथ का। उसके बाद है हमारा 10 फरवरी 2023 से खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत कहाँ हो रही है। शीतकालीन खेलों की शुरुआत जो हो रही है जो हमारे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हो रही है और ये इसका उद्घाटन अभी हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। खेल मंत्री जो हैं उन्होंने अभी उद्घाटन किया है इनका ये 10 फरवरी को। उसके बाद ये तीसरा संस्करण है खेलो इंडिया जो शीतकालीन है इनका तीसरा संस्करण है जो 10 फरवरी 2023 से शुरू हुआ। हाल ही में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार जो है वो मिला है कहाँ से? कश्मीर से मिला है, जम्मू कश्मीर से। तो ये हमारा हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 3 और इसमें 59 लाख टन की बात हो रही है कि इतना इसमें भंडार होगा लिथियम का और ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का लिथियम है। कश्मीर के जो सलाल नामक जगह है वहाँ पे ये मिला है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किस क्षेत्र में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुए हैं। जी हमारे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। लगभग 19-20 लाख करोड़ रुपए की 19-20 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुए लगभग 19 लाख के करीब 19 लाख करोड़ रुपए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देशानुसार देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया हमारा छत्तीसगढ़ के जो है उसके 5 जिलों में। छत्तीसगढ़ के कुछ 5 जिले हैं उनमें इनका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। अगला है हमारा सरकार ने हाल ही में किसे कैनरा बैंक का एमडी नियुक्त किया। एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया और ये इनका सीवी प्रभाकर का स्थान लेंगे। पल्लव मोहपात्रा हमारे एसबीआई के वो हैं सीईओ। उसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है। कुल न्यायाधीशों की संख्या अभी पिछले सप्ते 5 न्यायाधीश हुए थे तो 27 से 32 हो गए थे। पिछले सप्ते 5 न्यायाधीश हुए तो 27 से कितने हो गए? 32 और अभी 2 न्यायाधीशों की और नियुक्ति हुई है तो अब हो गए हैं 34। कितने हो गए? 34। और हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो रिक्त पद हैं वो भी टोटल 34 ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कोई भी पद रिक्त नहीं है, सारे पद भरे हुए हैं। लेकिन मई 2023 में 6 जज हमारे रिटायर हो रहे हैं तो मई 2023 में फिर से 6 जो होंगे पद खाली हो जाएंगे। इसमें 2 जज अभी नियुक्त हुए हैं। एक तो हमारे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के राजेश बिंदल साहब थे और अरविंद कुमार जो गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इनको सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है। इसके हाल ही में किस देश में बिजली संकट को लेकर राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की गई है। बिजली संकट को लेकर जो दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति हैं उन्होंने वहाँ पे राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया ऊर्जा संकट को लेकर के। उसके बाद है 12 फरवरी 2023 को संत दयानंद सरस्वती कौन सी जयंती मनाई। संत दयानंद सरस्वती की ये 200वीं जयंती है जो 12 फरवरी 2023 को मनाई जा रही है। उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे किस राज्य से होकर नहीं जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है इसका
हाल ही में इसके एक खंड का उद्घाटन जो दौसा से लालसोट के बीच है, 246 किलोमीटर, 246 किलोमीटर का इसका हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा, जिसकी लंबाई होगी 1386 किलोमीटर, 1386 किलोमीटर होगी इसकी लंबाई इस एक्सप्रेस वे की। इस 1386 में से 246 किलोमीटर का एक खंड जो बना है दौसा से लालसोट के बीच, उसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। और इससे क्या होगा, जयपुर और दिल्ली की रास्ता जो है सफ़र है वो शॉर्ट हो जाएगा, जिसको 5 घंटे की जगह 3.5 घंटे में पूरा कर दिया जाएगा। और जब ये पूरा एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो मुंबई की जो यात्रा में जो 24 घंटे का समय लगता है वो 12 घंटे हो जाएगा, और मुंबई की दूरी जो है वो 1242 किलोमीटर रह जाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 में अगले 5 वर्षों में किस इकाई को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 25,516 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ग्राम पंचायत, ग्रामीण बैंक, पीएसईएस होती हैं जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सहकारी समितियां होती हैं वो होती हैं पीएसईएस। तो इनके लिए इन्होंने जारी किया है बजट ये 2516 करोड़ रुपए का। उसके बाद स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस किस देश से संबंधित है? स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो होता है ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति का संयुक्त सत्र का संयुक्त जो अधिवेशन, संयुक्त सत्र का जो होता है संबोधन वो होता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है उन्होंने अभी दूसरे संस्करण का संबोधन किया है इसमें, तो इसमें हमारा जी हो जाएगा अमेरिका के संबंधित है। उसके बाद हमारा ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें जो इंडेक्स जारी हुई है इसमें भारत का 10वां स्थान है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। उसके बाद है निसार उपग्रह का विकास इसरो और किस देश की एजेंसी ने मिलकर किया? निसार जो उपग्रह है इसका निर्माण जो किया है वो हमारे देश के इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जो उसने मिलकर किया है। अब अगला हमारा हो जाता है, अगला हो जाएगा लास्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच के लिए स्नीफिंग डॉग रोबोट, जैसे स्नीफिंग डॉग होते हैं जो सूंघ के पता लगाते हैं, इसी तरह से स्नीफिंग रोबोट का क्या नाम रोबोट लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है? अमेरिका ने किया, चीन ने किया, भारत ने, इजराइल ने? तो ये स्नीफिंग जो रोबोट है वो लॉन्च किया हाल ही में इजराइल ने। तो ये हमारे आज जो 5 फरवरी से 12 फरवरी के बीच है उसके 50% जो करंट अफेयर के वो हो गए। नमस्कार।